जहाँ तक मेरी नजर जा रही है, जितने लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, मैं सबको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। हिंदी मंच से हूँ, उर्दू के आंगन में हूँ, तो आपसे एक छोटा सा निवेदन करती हूँ। कोई भी बात आपके दिल के द्वार को दस्तक दे तो आपकी प्रतिक्रिया मुझ तक जरूर पहुँचे। मंच पर अजय श्रीका की गौरवमयी उपस्थिति है। बहुत बड़े बड़े नाम मंच पर उपस्थित हैं। मैं भी आपके बीच हूँ। बहुत मन से आप सुन रहे हैं। मैं बहुत धन्यवाद आपका करती हूँ। सुने कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है। बहुत बहुत आभार। बस आपका यही मन मुझे चाहिए। कोई बात अच्छी लगे तो आपका मन मुझ तक जरूर पहुंचे, ताकि मैं थोड़ी देर आपके बीच खड़ी रह सकूं। और मैं तो ये पूछना ही भूल गई थी आपसे कि मेरे पास कितना समय है। नहीं, आपको देखने के बाद घड़ी देखने की फुर्सत किसे मिलेगी? देखिए, मुझे पता था कि आप ऐसा ही कुछ बोलेंगे, इसलिए मैं पहले अपने कर्तव्य का निर्वहन कर दूं, ये 4 पंक्तियां पहुंचा दूं। फिर जैसा कि आप जानते हैं, मैं भी उत्तर प्रदेश से हूं, कोई भी उत्तर नहीं रखती, आपकी फाइल में जरूर निपटाऊंगी। इस बात का उत्तर मैं जरूर दूंगी। यदि आपका मन हो तो मैं जरूर उत्तर दूं, लेकिन उससे पहले मैं ये पंक्तियां पूरी कर दूं। सुने, कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है। मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है। मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है। मेरा ईश्वर तेरा अल्लाह, तेरा ईश्वर मेरा अल्लाह, मालिक एक है सबका। मेरा ईश्वर तेरा अल्लाह, मालिक एक है सबका। मेहरबानी हो उसकी तो मुकद्दर जाग उठता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेहरबानी हो उसकी तो मुकद्दर जाग उठता है। मेहरबानी हो उसकी तो मुकद्दर जाग उठता है। और देखिए, आपने एक बात कही, अच्छा बात कही वो तो ठीक है, लेकिन आप ऐसे देख भी रहे हैं, और वो भी इन सबके सामने। देखिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं बस इतना ही कहूंगी, किसी से मांग कर अपना गुजारा हम नहीं करते। क्या कहना भाई? अब आ जाइए, बैठे। अब आप प्रोग्राम का मजा लीजिए। अब जिंदा दिली के साथ सुनिए, मुशायरा और कवि सम्मेलन को मुशायरा बनाइए। बस तालियों की गूंज में एक बार अनामिका अंबर जी का स्वागत कीजिए, ताकि उन्हें लगे कि आप सुन रहे हैं। वैसे मेरा ये भी मन था कि यहाँ से मुझे बहुत दाद मिल रही है, पर थोड़ा सा और आपका भी मन मिल जाए तो मुझे और अच्छा लगे। अब कहती हूँ, सुने, किसी से मांग कर अपना गुजारा हम नहीं करते। क्या कहना? निभाते हैं सभी वादे, किनारा हम नहीं करते। निभाते हैं सभी वादे, किनारा हम नहीं करते। खुदा ने जो दिया है रूप, ये उसका ही जादू है। खुदा ने जो दिया है रूप, ये उसका ही जादू है। कि लड़के खुद भटकते हैं, इशारा हम नहीं करते। कि लड़के खुद भटकते हैं, इशारा। तो इसमें मेरी कोई
गलती नहीं थी, मैं तो बस आपके बीच आई। ये लगातार आवागमन बाकी है, चलता ही रहेगा। 4 पंक्तियां और कहती हूँ, 4 लाइन आप तक पहुंचाती हूँ। स्वागत है बात अच्छी लगे तो आपका मन मुझे मिल जाए, सुनिएगा जी। स्वागत है। मोहब्बत के सफर को एक क्या कहना? हंसी आवाज दे देना। आइए बैठिए, मोहब्बत के सफर बैठिए, बहुत दूर से दौड़ करके आए। ये बिल्कुल नया ही है जो आप तक पहुंच रहा है। अच्छा, आप इसीलिए आए हैं यहाँ पे? अच्छा, सुने, मैं आपसे कहती हूँ कि आज मंजर खराब हो जाता, घर पुराना हिसाब हो जाता। अब आपसे कहती हूँ कि ठीक है बात बढ़ नहीं पाई, ठीक है बात बढ़ नहीं पाई, वरना तू बेनकाब हो जाता, अरे वाह 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 वाह। वरना तू बेनकाब हो जाता। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, बस मेरा साथ दें कि मोहब्बत के सफर को एक हंसी आवाज दे देना। अब्दुल कलाम साहब मेरे ख्याल से व्यस्त हैं। अच्छा जी, आपका की तरफ से है, मैं आपको बहुत धन्यवाद करती हूँ। सुने, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मोहब्बत के सफर को एक हंसी आवाज दे देना, मेरा कर मुस्कुरा उठे तुम ऐसा आज दे देना, मेरा कर मुस्कुरा उठे तुम ऐसा आज दे देना। वफाएं देख लेना तुम, तुम्हारे प्यार की खातिर। अब चौथी पंक्ति पर हाथ तैयार हो और कहीं मुझे मन दे दे तो मुझे लगे कि मुझे समय भी एक्स्ट्रा मिला है, वरना समय की सीमा है और ये बहाना भी बहुत खूबसूरत है, मैं अपनी जगह ले लूं। मैं आप तक बात पहुंचाती हूँ, सुने कि मोहब्बत के सफर को हंसी आवाज दे देना, मेरा कर मुस्कुरा उठे तुम ऐसा आज दे देना। वफाएं देख लेना तुम, तुम्हारे प्यार की खातिर। वफाएं देख लेना तुम, तुम्हारे प्यार की खातिर। चली आऊंगी मैं सब छोड़ कर आवाज दे देना, चली आऊंगी मैं सब छोड़ कर आवाज दे देना, चली आऊंगी मैं सब छोड़ कर आवाज दे देना। और यदि आपकी अनुमति हो, इजाजत हो, ये लो। अच्छा, मैं तो अनामिका जी सोच रहा था, अभी शब्बू खान जी 4-5 गुलाब एक साथ लेकर आए, तो मैं सोच रहा था देखो किस्मत वाले लोग होते हैं कि रोज डे पे 1 गुलाब दे देते हैं, 1 गुलाब से उनका काम चल जाता है। मुशायरे की महफिल में 5 गुलाब इकट्ठे करके दो, तब भी आपने सही तरह से उनकी तरफ देखा तक नहीं। ये बड़ा अजीब मामला था। जरा सा तालियां वालियां बजा दीजिए हफीज मलिक साहब ने, इतना अच्छा मुशायरा। नहीं, मैंने उन्हें बहुत अच्छे तरह से देखा, आपने ध्यान नहीं दिया। मैंने पूरे पिता की नजर से उनको देखा, बस यही तो है। आपने पता नहीं क्यों ध्यान नहीं दिया। और अब उनकी फरमाइश है, आपसे मैं मुआफी चाहूंगी जो ये बैठे हैं फंस करके जाके। देखिए, मुझे फरमाइश आई है तो अब वो मैं नया करके नहीं कर सकती हूँ। और रही बात उनकी, मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ, वो बहुत आदरणीय है, फादरणीय है, और वो विश्वसनीय है या नहीं है वो आप जाने। तब कहती हूँ कि जैसा तन दिख रहा
वैसा मन कीजिए, जैसा तन दिख रहा वैसा मन कीजिए, ऐसा वैसा न कोई जतन कीजिए, ऐसा वैसा न कोई जतन कीजिए। तीर्थ के दौर में प्रेम कहते नहीं। मेरी बात पहुंच रही है? बिल्कुल सही जगह पहुंच रही है तो सुनाती हूँ कि तीर्थ के दौर में प्रेम कहते नहीं, तीर्थ के दौर में प्रेम कहते नहीं। ये उम्र है भजन की, भजन कीजिए, ये उम्र है। हालांकि आजकल भजन करने से भी कोई फायदा नहीं है। जब से आशाराम जी को जेल हुई है, नहीं गोंडा, आप ये बताइए यदि फरमाइश की पंक्ति आएगी तो कैसे सुनाओ? नहीं भाई देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, ये इस तरह के सवाल जवाब करेंगे तो पूरी रात में एक शायर को भी पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब फरमाइश किसी शायर या शायरा से की जाती है तो इसका मतलब यह है कि उसका पुराना कलाम है जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया है, तभी तो फरमाइश की जा रही है। जब फरमाइश पर सुन रहे हैं तो ये कहने का हक नहीं बनता कि आपने कहाँ पढ़ा है उसको, फिर आप सुनिए उसको। देखिए कोई फायदा तो वैसे है नहीं। ये रामलाल की बारात में जाते हैं और श्यामलाल का बैंड अच्छा बजता है तो उसमें ही नाचने लगते हैं। तो आपकी बात पे भी ताली बजा रहे हैं, मेरी बात पे भी ताली बजा रहे हैं। मैं 4 पंक्तियां कहती हूँ। देखिए मैं मानती हूँ कि बातचीत बहुत अच्छी हो रही है और आप बहुत इसको आनंद ले रहे हैं, लेकिन एक और बात है, मेरे पीछे चाय बट रही है। हालांकि आजकल चाय वालों को कुछ नहीं कहना चाहिए, पता नहीं चलता कब कौन प्रधानमंत्री बन जाए, तो मैं कुछ नहीं कहूँगी। अनामिका जी खाली चाय बेचने से कुछ नहीं होता है, इसके लिए पत्नी को भी छोड़ना पड़ता है। नहीं, मैंने सोचा आप पकोड़े की दुकान के बारे में सोचो। सुने, बहुत बड़ी बात इस देश में हुई। कभी 2012 में एक घटना घटी थी जिसे निर्भया कांड कहा गया था। मैं केवल 4 पंक्तियां, बिल्कुल नई पंक्तियां मंच से उस आसिफा को समर्पित करती हूँ जिसको ये पंक्तियां पहुंचाना बहुत जरूरी है, ये लाइन उस तक पहुंचना बहुत जरूरी है। और मैं मंच के लोगों से ये अनुरोध करती हूँ कि थोड़ा सा जल्दी कर लें। हाँ, जल्दी से पीछे चले जाओ। ये बहुत खूबसूरत सी नज्म पढ़ी जा रही है और आपकी जिम्मेदारी है कि एक एक मिसरे, एक एक पंक्ति मैं केवल 4 लाइन के तरह से मन से सुने और लगना चाहिए कि ये आपके इस खूबसूरत इलाके में ये नज्म पढ़ी जा रही है। मैं 4 लाइन आसिफा को समर्पित करती हूँ। एक बार उसका चेहरा जहन में रखें। वो लड़की जो आप सबसे इस बात की रिक्वेस्ट करती है कि हमारी रक्षा करो, बेटी बचाओ, क्यों बचाओ, मैं कहती हूँ, पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुने। कि खून अंदर कहीं उबलता है, क्या कहना, खून अंदर कहीं उबलता है, बाज चिड़िया को जब मसलता है, खून अंदर कहीं उबलता है, बाज चिड़िया को जब मसलता है, लड़कियों चट्टान बन जाओ, लड़कियों चट्टान बन जाओ, जिनसे तूफान बच के चलता है, जिनसे तूफान बच के चलता है, जिनसे तूफान बच के चलता है। और आइए केवल 4 लाइन और कह करके मैं अपनी जगह लेती हूँ, क्योंकि समय की सीमा है और मुझे इशारे में बता दिया गया है। मैं आप तक पहुंचती हूँ, सुनिएगा। कि जो कानों तक नहीं पहुंचे वही अल्फाज मत होना, जो कानों तक नहीं पहुंचे वही अल्फाज मत होना, जिसे जान ना पाए कभी वो राज मत होना, जिसे जान ना पाए
कभी वो राज मत होना। है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना, है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना। मुझे तुम कुछ भी कह लेना मगर नाराज मत होना। मुझे तुम कुछ भी कह लेना मगर नाराज